सर। क्या बात है विक्रम, इस समय आए हो, कोई जरूरी बात है क्या? विक्रम, तुम्हारे एरिया के बोट क्लब एरिया में एक पागल घूम रहा है, उसमें नजर रखना। हाय रूपा, तुम खुश हो ना? याद है आज कौन सा दिन है? याद नहीं है? होना चाहिए, याद होना चाहिए। लाओ अपने खूबसूरत हाथ मुझे दो। तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है रूपा। थैंक्स रूपा, थैंक यू। ड्यूटी के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। सुनिए, आप अपने बेटे को ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मेरा सपना पूरा होने में अभी 10 साल बाकी हैं। आप सपना कह रहे हैं, 10 साल कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जान, हमारे खानदान की परंपरा है कि हम देश की सेवा करें। मेरे पिताजी नेताजी की फौज में थे, उसके बाद मैं भी फौज में जाना चाहता था, लेकिन तुमसे शादी हो गई। अब ये मेरे सपनों को पूरा करेगा। बस कीजिए, अभी उसके लिए बहुत समय है। पहले उसे बड़ा होकर कुछ बन जाने दीजिए, फिर इस बारे में बात करेंगे। अब आप खाना खाने आइए। अरुण बेटा, चलकर खाना खा ले। चल। रुक, बताता हूँ। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई। पिताजी भी खोज रहे होंगे मुझे। ये क्या, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे मंडप में दूल्हा बैठा हो। पागल हो क्या तुम? तुम्हें पता है मुझे आने में देर होगी, तो फिर गए क्यों नहीं? मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? अच्छा ठीक है, पिताजी खोज रहे होंगे, मैं चलता हूँ। मैं क्या सरकारी बस हूँ जो समय पर आ जाओ? तुम लड़के हो, आ सकते हो, लेकिन मैं लड़की हूँ, प्लान बनाकर आना पड़ता है, समझते क्यों नहीं? अच्छा, मुझे किस लिए बुलाया? अच्छा पहले तुम एक बात बताओ, जब लड़कियाँ ये जानती हैं कि हम लड़के उन्हें क्यों बुला रहे हैं, तो वो पूछती क्यों है? वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें पता चल गया? हाँ, ये क्या? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह छू रहे हो। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी और को चुन लिया है? छोड़ो। अरे ये तो महेश जी की बेटी है। रूपा, अरे रुको, रूपा, रुक जाओ, अरे रुक जाओ। पुनीता, ए पुनीता। ये आज इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? आ गया? कहाँ से आ रहा है? मनु को देखने गया था मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ए, मनु को देखने गया था या महेश की बेटी से मिलने गया था?
भारत में जन्मे हर एक इंसान को अपने देश से प्यार होना चाहिए और हर घर से एक व्यक्ति को फौज में, तभी देश शक्तिशाली होगा और हम सुरक्षित होंगे। अरुण, तुम्हारे मन में फौज में जाने के अलावा कुछ भी आया तो समझ लेना और दोबारा उस लड़की से मिलना भी मत। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पिताजी इतने गुस्से में क्यों है बेटा? क्या माँ, फौज में भर्ती होकर मरने के लिए जाऊँ क्या? तुम भी ना माँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुम और तुम्हारे पति दोनों में से कोई कम नहीं है, हटो ना। हे अरुण, आइए मामा जी। अच्छी पढ़ाई कर रही हो। पूरी क्लास में मैं ही फर्स्ट हूँ। रूपा, जाकर पानी लेकर आओ। ठीक है पिताजी। दरअसल मैं जो बात बताने आया था वो बताना भूल ही गया। एक अच्छा रिश्ता आया है। वहां पर सास और ननद की कोई किचकिच भी नहीं है। इस बात को ख्याल रखते हुए मैं वहां पर बात करके आया हूँ। अभी तो बेटी पढ़ रही है, पढ़ाई खत्म होने में 1 साल बाकी है। तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम अपनी इच्छानुसार उसे नर्स बनाओ। इस बात को मैंने लड़के वालों से साफ साफ कह दिया है। तुम अपनी बेटी को नर्स की पढ़ाई पढ़ाओ, लेकिन वो तुम्हारी बेटी को शादी के बाद डॉक्टर ही बना देगा। जब खुशकिस्मती दरवाजा खटखटाती है तभी दरवाजा खोल देना चाहिए, नहीं तो बदकिस्मती सामने आकर खड़ी हो जाती है। सुनिए, आप अंदर आइए। 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। बेटी तुम भी अपनी मर्जी बताओ। लड़का डॉक्टर है, बहुत बड़ा घर है। बड़ा कितना? हिमालय जितना बड़ा होगा। मेरा मतलब वो नहीं था, अच्छा घर है ये कह रहा हूँ। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, उसे मना मत कीजिए। लक्ष्मी, तुम क्या कह रही हो? बताओ महेश, बेटी क्या कह रही है? जब तुमने कह दिया कि बहुत अच्छा घर है, तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ? अच्छा चलता हूँ बेटी। नमस्कार भाई साहब। हाँ। अच्छा चलता हूँ। दीदी, मुझे अरुण से मिलना है। हाँ, मैं उसे बता दूंगी। अरुण, बोलो रूपा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये लग रहा है कहीं मेरे पापा उस लड़के से मेरी शादी न कर दें। सोच के डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को मना लिया है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो इस बात के लिए भी उन्हें कहीं मना ना ले। मेरे पिताजी भी मुझे फौज में भेजने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, इसलिए मैं एक बात बोलूं? कहो अरुण। हम यहाँ से भाग चलें क्या? भाग जाते। हम भाग जाएंगे तो तुम्हारे पिताजी को ये बात बहुत दुख पहुंचाएगी। दुखी तो होंगे, बस 2-3 दिन, फिर हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद हमें देख लेना, कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। वो खुद हमारी शादी करा देंगे। एक टूर की तरह घूम कर आ जाते हैं। चलो ठीक है, लेकिन कहाँ चले हम? क्यों ना हम किसी हिल स्टेशन से घूम कर आ जाए? तभी पापा जल्दी से पता नहीं लगा पाएंगे। कुछ भी हो, सामना करेंगे।
सुनो, फोन देना, पता तो करूं वहाँ क्या चल रहा है। हे, पागल हो क्या? फोन करोगे तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो, फोन दो। मेरी बात मानो, मुझे सब कुछ पता है, तुम फोन मत करो। मैंने कहा ना फोन दो। हे, पागल हो गई हो क्या? लगाओ क्या एक? ये भी ना। मेरा फोन ही तोड़ दिया इसने। सॉरी सर, सॉरी सर। हे, आओ ना। तुम भी ना। सॉरी सर। हे, फोन काम ही नहीं कर रहा है, पता है? अरे क्या हुआ, फोन तो है। लड़की बहुत क्यूट है। हाँ, आ रहा हूँ सर। ओके, ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। ओके सर। अरुण, बोलो रूपा। जल्दीबाजी तो नहीं कर दी ना? ये क्या कह रही हो तुम रूपा? हाँ अरुण, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी मर्जी घर पर बता भी तो सकती थी। तुम्हारे घर वाले मान जाते, लेकिन मेरे पापा नहीं मानते यार। अभी गांव में सब हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे, है ना? मेरे माता पिता पता नहीं मुझे कहाँ ढूंढ रहे होंगे। भाई, ये उसकी मरने की उम्र थी क्या? क्या हो गया, देखिए ना। बोलिए जी, मेरे बच्चे से इतने नाराज हुए, मुझे बताया होता तो मैं सब ठीक कर देती। मैं इनकी शादी करा देती। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम क्या बोलें, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये तो सब विधि का विधान है, जो होना था हो गया। सबसे कहता था कि उसकी बेटी नर्स बनने वाली ही, लेकिन बेटी का चला जाना उससे सहन नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कदम उठा लिया। तुम पहले जाकर अपने बेटे को और उस लड़की को ढूंढो, जाओ। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तू कहाँ है रूपा? तेरे माता पिता मर गए हैं, ये बात तुझे कैसे बताऊं मैं?